मेरा नाम मीना है। मेरी उम्र 17 वर्ष की है। एक दिन मैं घर में खाली बैठे मैंने फेसबुक पर एक अनजाने आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जो दिखने में बहुत हैंडसम था। उसका नाम हरी था। देखने में अच्छा था। उस आदमी ने उसी रात फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसने मैसेज किया। थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी। इसी तरह हमने बातें करनी शुरू कर दी। मुझे पता था कि वो 39 साल का शादीशुदा आदमी है और 2 बच्चों का बाप है। इन सब चीज़ों के बाद भी हमने अपनी बातें शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक दूसरे के साथ बदल लिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। फेसबुक पर हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातें करने लगे और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उस आदमी को लगने लगा कि हमारे करीब आने से, इतनी बातें करने से वह अपनी बीवी से दूर जा रहा है। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे। वह अपने बच्चों के साथ दूसरे रूम में रहती थी। वह मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। मैं नेचर में काफ़ी शर्मीली थी। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन हरी जैसा दोस्त होना काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। 1 महीने की चैटिंग के बाद हमने स्काइपिंग करना भी शुरू कर दिया। हम उस पर बातें कम और एक दूसरे को घंटों तक निहारा करते थे। एक रात वो मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। खैर, हम रोज़ ही वीडियो कॉल करने लग गए। हम इतने पास आ चुके थे कि अब हम एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते। कहने का मतलब था कि 17 साल की लड़की को 39 साल के आदमी से प्यार हो गया था। इसी तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। उसी तरह से हम दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं लगा। हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत किया है। इसी दौरान उसकी बीवी और बच्चों को मिलने आई, पर वह फिर भी मुझसे बात किया करता था। यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लिया करता था। उसी दौरान उसकी बीवी को उस पर शक होने लगा, क्योंकि अब वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा था। एक रात की बात है, जब वे दोनों बेड पर सोने के लिए जा रहे थे, तभी इनके फ़ोन पर मैंने मैसेज किया और अपनी फ़ोटो भेजी। इनकी वाइफ ने हरी का फ़ोन जैसे ही खोला, मेरी फ़ोटो उन्हें दिखी। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस हरी को ज़ोर से थप्पड़ मारा और रोने लगी। 3 दिनों के बाद वह घर छोड़कर चली गई। मुझे उसकी वाइफ के लिए काफ़ी बुरा लगा, इसलिए मैंने उससे कई दिनों तक बातचीत बंद कर दी। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। उसी शाम उसने मुझे प्रपोज़ किया। मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। अपनी जवानी में मैं काफ़ी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिससे मेरा दिल चुराया है। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। हम एक दूसरे को किस करना चाहते थे, गले लगाना चाहते थे। और दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मिला जिसमें उसने लिखा था कि हे डार्लिंग, आई लव यू, लेकिन मेरा परिवार भी है, मेरी कुछ ड्यूटीज़ भी है। ये मेरा सब तुमको आखिरी मैसेज है। मुझे प्लीज़ कॉल या टेक्स्ट मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी से पहले ही विधवा बन गई हूँ। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी, काफ़ी परेशान थी। 3 महीने बीत जाने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से हरी का मैसेज आया, मीना, इज़ डैट यू? प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई थी कि यह उसी का नंबर है और फूट फूट कर रोने लगी। 1 घंटे की चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उससे ये सब कुछ छुपा कर रखा था। मैंने उस पूरी रात केवल हरी से ही बातें की। एक दिन हरी ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था।
मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर देखा कि वह खाली था और वहाँ केवल हरी के अलावा कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाकर फ्रेश होने के लिए बुलाया। उसने ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई। मेरे लिए यह सब कुछ नया था। मैं केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके होंठ मेरे होठों पर थे। हम एक दूसरे को किस करने लगे। मैं भूल गई कि वह कौन है और मेरी उम्र कितनी है। तभी मुझे दर्द का एहसास हुआ। मैं उसी दर्द भरी हालत में घर वापस आ गई। दूसरे दिन मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी। वर्जिनिटी खोने के बाद मेरी सोच काफ़ी बदल गई। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चला कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में हरी को बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। उसने कहा कि कोशिश करेगा। धीरे धीरे हरी का नाम मेरी ज़िंदगी से मिटता चला गया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर से उसे कभी ट्रेस करने की नहीं सोची, लेकिन उसकी यादें आज भी मुझे डराती हैं। मैं खुश हूँ कि मैं एक अजीब से लगने वाले रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वह एकदम हरी जैसा हो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।